हेलो क्लास 10। कल हमने बात की थी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन कैसे किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका आपको बता रहा हूं, जिसको आप याद रखना। ये 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं, तो आपको इन 4 पॉइंट को याद रखना है कि कैसे हम किसी रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन करेंगे। सबसे पहले आप मेटल को संतुलित करना है, यानी जो धातु परमाणु है उस धातु परमाणु का संतुलन करेंगे, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक आदि। इसके अलावा भी बहुत सारी जो धातुएं हैं, सबसे पहले हम धातु परमाणु को संतुलित करेंगे। सेकंड नंबर पर हम अधातु परमाणु का संतुलन करेंगे, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन इत्यादि और भी जो भी अधातु है। तीसरे नंबर पर हम ऑक्सीजन परमाणु का संतुलन करेंगे और चौथे नंबर पर हम हाइड्रोजन परमाणु का संतुलन करेंगे। जब भी आप कोई चेंज करो, जैसे हमने धातु परमाणु का संतुलन किया, उसके बाद अधातु परमाणु का संतुलन किया। अधातु परमाणु को जैसे ही संतुलित करोगे, फिर से चेक करोगे क्या धातु संतुलित है या नहीं। गौर से सुनना। सबसे पहले हम धातु परमाणु का संतुलन करेंगे, उसके बाद अधातु परमाणु का संतुलन करेंगे। जैसे ही अधातु परमाणु का संतुलन किया, हम फिर से चेक करेंगे कि क्या धातु परमाणु संतुलित है या नहीं है। उसके बाद हमने ऑक्सीजन परमाणु का संतुलन किया। ऑक्सीजन परमाणु का संतुलन करने के बाद फिर से चेक करेंगे कि क्या धातु और अधातु परमाणु संतुलित है या नहीं है। अंत में हमने हाइड्रोजन परमाणु का संतुलन किया और हाइड्रोजन परमाणु के संतुलन के बाद हम फिर से चेक करेंगे कि क्या ऑक्सीजन संतुलित है, क्या अधातु परमाणु संतुलित है, क्या धातु परमाणु संतुलित है। तो ये 4 पॉइंट आप नोट कीजिए। मैं अभी एग्जांपल के आधार पर आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम विभिन्न अभिक्रियाओं का संतुलन करते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखना कि सबसे पहले धातु का संतुलन, फिर अधातु का संतुलन, फिर ऑक्सीजन का संतुलन, फिर हाइड्रोजन का संतुलन। संतुलन का मतलब है दोनों ओर एरो के बाईं और दाईं ओर जो परमाणु हैं उनकी संख्या को बराबर करना। माना एरो के इधर आपके 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं, इधर 1 ऑक्सीजन परमाणु है, यहां 2 परमाणु है, इधर 1, तो आगे से हम 2 से इसको गुणा कर देंगे। गौर कीजिएगा, 2 से गुणा करेंगे तो संख्या आगे लिखेंगे, कभी भी नीचे नहीं लिखेंगे। आप जब भी, जैसे अगर जल को हम गुणा कर रहे हैं H2O, अगर हम इसको गुणा कर रहे हैं तो हम आगे से गुणा करेंगे। कभी 2 से गुणा किया तो आगे से 2 लिखेंगे। ऐसा नहीं कि H2O का होल ट्वाइस लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखते, बल्कि हम संख्या को आगे लिखते हैं। ठीक, अब मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूं कि किस प्रकार हम रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसने दिया कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। अब आप गौर से देखना, जो पॉइंट हमने लिखा है हम इसी को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें धातु परमाणु का संतुलन करना है। अब आपको पता है धातु क्या है, कैल्शियम। आप देखिए इधर भी एक कैल्शियम है, यहां भी एक कैल्शियम। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया कि पहले से ही संतुलित है, यानी धातु परमाणु को संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से संतुलित है। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, अधातु परमाणु का संतुलन। अधातु परमाणु यानी ये भी अधातु है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी अधातु है, लेकिन इनको छोड़ के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं, उसके अलावा जो भी अधातु है, जैसे यहां नाइट्रोजन है। अब आप देखिए यहां नाइट्रोजन परमाणु 1 है बाईं ओर, और दाईं ओर क्योंकि होल ट्वाइस है तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। दाईं ओर नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, बाईं ओर नाइट्रोजन का 1 परमाणु है। तो जब नाइट्रोजन की संख्या को बराबर करना है तो आगे से हम 2 से गुणा कर देंगे। अब हमारे नाइट्रोजन की संख्या बराबर हो गई। यहां भी 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन। लेकिन मैंने क्या कहा, जब हम अधातु परमाणु का संतुलन करेंगे तो फिर से चेक करेंगे कि धातु संतुलित है या नहीं है। अभी हमने अधातु को संतुलित किया,
अब हम चेक करेंगे पहले पॉइंट पे कि क्या धातु संतुलित है या नहीं है। तो यहां अभी भी एक धातु है, यहां भी एक धातु है, तो धातु भी संतुलित हो गएगा, अधातु भी। तीसरे पॉइंट पे आते हैं ऑक्सीजन का संतुलन। अब हम देखेंगे कि किस ओर कितनी ऑक्सीजन है। आप देखिए बाईं ओर 3 2 6 ऑक्सीजन और यहां 2 ऑक्सीजन, यानी कुल आपकी 8 ऑक्सीजन है। बाईं ओर ऑक्सीजन की संख्या 8 है। दाईं ओर देखते हैं कितनी ऑक्सीजन है, 3 2 6 और यहां कितना है, 1। तो दाईं ओर अगर हम देखें तो हमारी 7 ऑक्सीजन है। बाईं ओर 8 ऑक्सीजन, दाईं ओर 7 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम जल के अणु को 2 से गुणा कर देंगे। अब हमारी ऑक्सीजन संतुलित हो गई है। बाईं ओर भी 8 ऑक्सीजन, दाईं ओर भी 8 ऑक्सीजन। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन का संतुलन किया, फिर से चेक करेंगे कि क्या धातु और अधातु संतुलित है या नहीं है। यहां भी एक कैल्शियम, यहां भी एक कैल्शियम, यहां 2 नाइट्रोजन, यहां भी 2 नाइट्रोजन, बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो 3 2 6 और 2 8, 3 2 6 और 2 8, यानी ऑक्सीजन भी संतुलित है। अंत में आता है हाइड्रोजन का संतुलन। अब आप हाइड्रोजन चेक करेंगे, देखिए यहां आगे से 2 लिखा है तो 2 हाइड्रोजन, यहां भी होल ट्वाइस है तो 2 हाइड्रोजन, यानी 2 धन 2 बराबर 4 हाइड्रोजन। दाईं ओर देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। तो बाईं ओर भी 4 हाइड्रोजन है, दाईं ओर भी 4 हाइड्रोजन है, यानी ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो आपको ये कुछ 4 पॉइंट याद करने हैं। अभी मैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल के आधार पे बताऊंगा कि कैसे हम रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लाया हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया हुई। इनकी क्रिया के बाद सोडियम सल्फेट और जल का निर्माण हुआ। ये एक असंतुलित अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को हमने संतुलित करना है और इसी रूल के आधार पर। अब ये रूल क्या है कि सबसे पहले हम धातु परमाणु का संतुलन करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले धातु का संतुलन, फिर अधातु का संतुलन। जैसे ही अधातु का संतुलन करोगे, फिर से चेक करोगे क्या धातु संतुलित है या नहीं है। तीसरे पॉइंट पर ऑक्सीजन का संतुलन करोगे। जैसे ही ऑक्सीजन का संतुलन हो जाएगा, आप फिर से चेक करोगे क्या धातु और अधातु संतुलित है या नहीं है। फिर हाइड्रोजन का संतुलन करोगे। जैसे ही हाइड्रोजन का संतुलन करोगे, फिर से चेक करोगे क्या धातु, अधातु और ऑक्सीजन संतुलित है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये अभिक्रिया है, सबसे पहला हमारा संतुलन धातु का होता है। धातु क्या है, सोडियम। अब गौर कीजिए, बाईं ओर 1 सोडियम है, दाईं ओर आपके 2 सोडियम है। फिर से बता रहा हूं, गुणा करना है तो आगे से गुणा करेंगे, पूरा यौगिक गुणा होगा। आप ऐसा नहीं करेंगे कि Na2 नहीं कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। आपको अगर Na को 2 करना है तो आप आगे से ट्वाइस करोगे, यानी ये हो जाएगा ट्वाइस NaOH। तो बाईं ओर 1 सोडियम है और दाईं ओर 2 सोडियम है। तो सोडियम का संतुलन करने के लिए हम बाएं पक्ष में 2 से गुणा किया कर देते हैं। सोडियम बैलेंस हो गया, यहां भी 2, इधर भी 2। सेकंड नंबर पर आता है अधातु का संतुलन। अब अधातु यहां क्या क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को चूंकि छोड़ देते हैं तो हम बात करेंगे सल्फर की। बाएं पक्ष में 1 सल्फर है, दाएं पक्ष में भी 1 सल्फर है। तो सल्फर तो पहले से बैलेंस है, ये और अच्छा हो गया, ठीक, कि सल्फर हमारी पहले से संतुलित है, उसको आवश्यकता नहीं। तीसरे पॉइंट पर आते हैं हम, ऑक्सीजन परमाणु का संतुलन। अब ऑक्सीजन परमाणु का संतुलन आप देखिए, बाएं पक्ष में 2 ऑक्सीजन इसमें है और 4 ऑक्सीजन इसमें है। 2 ऑक्सीजन यहां है, 4 इधर है, 4 2 6 ऑक्सीजन है। दाएं पक्ष में आप देखिए 4 ऑक्सीजन इधर है, 1 ऑक्सीजन इधर है, अर्थात 5 ऑक्सीजन है। यहां 6 ऑक्सीजन इधर, 5 ऑक्सीजन। तो अगर हम जल को 2 से गुणा कर दें तो हमारी ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगी। आप चेक कीजिए, अगर हम 2 से गुणा कर दें तो यहां भी ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई और 4 और 2 6, यानी हमारी ऑक्सीजन भी संतुलित हो गई, बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी। लेकिन हमने कहा कि आप कोई भी चीज संतुलित करो तो पिछला चेक कर लो। हमने ऑक्सीजन का संतुलन किया, अब हम चेक करेंगे क्या अधातु संतुलित है या नहीं है। 1 सल्फर 1 सल्फर, अधातु संतुलित है। अब हम चेक करेंगे क्या धातु संतुलित है या नहीं है। 2 सोडियम 2 सोडियम संतुलित है। लास्ट में आता है हाइड्रोजन परमाणु का संतुलन।
अब आप देखिए बाएं पक्ष में 2 हाइड्रोजन यहां है, 2 हाइड्रोजन यहां है, यानी कुल हाइड्रोजन आपके 4 हो गए। और इस पक्ष में भी 2 दूना 4, यहां भी आपके कितने हाइड्रोजन हो गए 4। तो सारे परमाणु संतुलित हो गए। ये आपकी एक संतुलित अभिक्रिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में कुछ 1-2 एग्जांपल और लेते हैं। थैंक यू।